हाय स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का 8 नंबर क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक इसके पिछले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जो है वॉच कर सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर 10th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर से आप जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 से लेकर एंड 7 तक आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, बट आपको ये क्वेश्चन देख करके सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है। तो यहाँ पर ना लिखा हुआ है 3 cot A, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot A बराबर लिख सकते हैं 4/3। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। क्या होता है? कॉट A बराबर होता है आधार बटे लंब। होता है कि नहीं होता? और बराबर ये है 4/3। तो आधार हमें क्या प्राप्त हुआ है? 3, और लंब क्या हुआ है? 4। सॉरी, लंब 3 और आधार 4। यहाँ पर हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज में हम लोग नाम दे देते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर मैं A, B एंड C इस कोण के लिए, किसके लिए? सॉरी, नाम दे देते हैं, इधर से लिखते हैं A, B और C। ये तो कॉट A क्या है? A बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार ये है, क्या है? आधार ये है और आधार अपना है 4। आधार बटे लंब, लंब ये रहा। तो लंब कितना है? 3। तो ये 3 और 4। जब ये दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए हम लोग लगाते हैं किसमें? त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या करना है? AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए वैल्यू रखते हैं। AC हमें ज्ञात करना है। AC बराबर AB कितना दिया हुआ है? 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है? 3 दिया है। 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में, क्योंकि यहाँ पर से हमने स्क्वायर को हटा दिया। तो AC बराबर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9, रूट में हो जाएगा। तो AC बराबर आ जाएगा, इधर आ जाएगा रूट में 25। तो AC बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया? AC बराबर 5। AC बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया? 5। अब यहाँ पर से आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी दिख रहा होगा। कैसे? ये देखो, हमें ज्ञात करना है 1 - tan स्क्वायर ए। क्या ज्ञात करना है? 1 - tan स्क्वायर ए। चलिए इधर लिखते हैं। लिखना है 1 माइनस, क्या लिखना है? tan स्क्वायर ए। तो tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मतलब 3/4 का स्क्वायर, ये होता है। होता है कि नहीं होता? होता है। बटे में करना है। क्या करना है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए, प्लस कर देना है, माइनस की जगह प्लस कर देना है, और 3/4 का स्क्वायर ये कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बराबर इधर लिखा हुआ है cos स्क्वायर ए। cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है ना? cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण मतलब 4/5 आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 4/5 का स्क्वायर। और माइनस क्या दिया है? माइनस दिया है। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब 3/5 का स्क्वायर, ये होता है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करना है? इधर करना है 1 माइनस, क्या करना है? 3 का स्क्वायर 9 बटे में आ जाएगा 16, इसके बटे में। ठीक है ना? क्या करना है? 1 प्लस 9/16, यही करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बराबर ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25। ठीक है ना? उसके बाद माइनस ये हो जाएगा 9/25। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। क्या करना है? ये देखो, ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16। ठीक है, बटे में हो जाएगा 16 प्लस 9
बटे में 16, ये 16 से ये 16 गायब हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इक्वल करना है, क्या करना है, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बटे में 25, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 16 में 9 चला जाएगा, कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 16 में यदि 9 चला जाएगा तो 7 बचेगा, क्या बचेगा, इधर करते हैं 7 बटे में क्या हो जाएगा, इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है ना। इक्वल करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 16 में 9 चला जाएगा, 7 बचेगा और बटे में 25 आ जाएगा। तो ये देखो ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो इधर लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, दैट्स आंसर। हमने इसको सिद्ध कर दिया, ये हमें प्रूफ करना था, क्या करना था, प्रूफ करना था, ये बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, दैट्स आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह बहुत ज़्यादा ईजी है, बट आप लोगों को ट्रिक पता होनी चाहिए। कौन सी ट्रिक, ये वाली ट्रिक, लाल बटे का। अगर आपको ये याद नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लाल बटे कक्का, क्या याद रखना है, लाल बटे कक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है ना, कोण बी जो है समकोण है और tan A बराबर 1/√3, क्या दिया है, tan A बराबर दिया है 1/√3, और ये क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, ये होता है कि नहीं होता, होता है, लंब बटे आधार। तो इधर हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें B क्या है, समकोण है, इसने खुद बताया है कि B क्या है, समकोण है। तो A B और C, ठीक है ना। उसके बाद लंब, लंब देखो क्या है, लंब ये रहा tan, ये थीटा A के लिए क्या है, कोण A के लिए लंब ये हो जाएगा। तो लंब कितना है, 1 है, कितना है, 1, ये 1 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आधार √3, ये है आधार, ये है √3, ओके। अब जब हमें ये दिया है, ये दिया है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। हम सबसे पहले लगा देते हैं त्रिभुज ए बी सी में, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। हम डायरेक्ट लिखते हैं कैसे, AC², ठीक है, बराबर AB² प्लस BC², ठीक है। AC² हमें निकालना है, AC बराबर हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB कितना है, √3 है, √3 स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लस लिखा है, प्लस लिख देते हैं। BC कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ था, 1 का स्क्वायर सेम ही होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, AC बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, तो AC बराबर आ जाएगा आपका √4 इक्वल आ जाएगा 2। AC बराबर हमें क्या प्राप्त हो चुका है, 2, क्या प्राप्त हो गया है, 2। अब हमें ये सारी चीज़ें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या है, चलिए पढ़ते हैं। sin A cos C, क्या ज्ञात करना है, कौन सा नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन, कौन सा नंबर क्वेश्चन, पहला। sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C, ये हमें निकालना है, क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए रखते हैं sin A, तो sin A निकालना है, इधर क्या है, sin A, थीटा A के लिए sin क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 1/2, 1/2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, क्या है, मल्टीप्लाई cos C। अब इसके लिए देखना है, किसके लिए देखना है, इसके लिए देखना है। तो थीटा के सामने बली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, ये आपको जरूर से ध्यान में रखना है। cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार, ये तो लंब हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण 1/2, क्या आ जाएगा, 1/2, क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं, प्लस लिखा है, ठीक है। कॉस ए, अब देखना है ए के लिए, ठीक है ना। तो होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण मतलब √3/2, √3/2 आधार बटे कर्ण क्या है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, किसकी करना है, साइन सी, साइन सी देखना है। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो सी के लिए लंब ये हो जाएगा, बटे कर्ण ये हो जाएगा √3/2, √3/2। चलिए सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा। उसके बाद प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, √3 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3, और 2 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4/4। इन दोनों को जोड़ देंगे 4/4 इक्वल में 1 आ जाएगा, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे 1 आ जाएगा। नाउ दैट्स आंसर क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी बराबर आ गया है 1, दैट्स आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस, क्या करना है, माइनस साइन ए साइन सी, क्या करना है, साइन ए और साइन सी, ये करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ना यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, कॉस ए देखना है, कॉस ए के लिए देखना है, ये देखना है, ठीक है ना। कॉस ए, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब √3/2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, ये क्या है, मल्टीप्लाई है। कॉस सी देखना है, कॉस सी देखना है तो मतलब आधार ये हो जाएगा, आधार बटे कर्ण मतलब 1/2 इक्वल करना है, सॉरी माइनस करना है, माइनस, ठीक है ना। साइन ए, ए बराबर तो लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई। साइन सी देखना है, क्या देखना है, सी के लिए देखना है, तो लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3 लंब बटे में कर्ण, ये हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3/4 माइनस क्या हो जाएगा, √3/4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो √3 माइनस √3/4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0/4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। नाउ दैट्स आंसर, ये रहा आंसर आपका 9वीं का दूसरा नंबर 0। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, बट आप लोगों को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, मतलब ट्रिक पता होनी चाहिए। अब मैं अगेन से आपको रिपीट कराते रहता हूँ कि ट्रिक कौन सी है, लाल बटे कक्का। अब ये लाल बटे कक्का क्या है, ये है, आप लोग देख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ये चीज़ आप लोगों को ये याद होनी चाहिए। मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में इसी का कमाल है। अगर आपको ये नहीं आता तो आपसे पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं बनेगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में आप जो है त्रिकोणमिति पार्ट 2 देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, पार्ट 2। उस वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है PQR में कोण क्यों समकोण है, क्या दिया है, 10वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन। ये बोलता है PR और QR, क्या दिया है, PR प्लस QR बराबर 25, और क्या दिया है, और दिया है PQ बराबर 5, PQ बराबर 5 दिया है, क्या दिया है, PQ बराबर 5 दिया है, और जिसका कोण क्यों समकोण है, क्या है, क्यों समकोण है। चलिए यहाँ पर हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। PQR क्या है, PQR एक कोण क्यों समकोण है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ना PQ दिया हुआ है, PQ कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ये हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पर से ना आप लोगों को एक चीज़ दिख रही होगी, क्या दिख रही होगी,
ये जो है ना क्यू आर को उस साइड भेज देते हैं तो पी आर की वैल्यू निकल आएगी, पी आर, ये है पी आर, ठीक है ना। पी आर बराबर आ जाएगा 25 माइनस का क्यू आर, ये हो जाएगा, ठीक है ना, क्यू आर। तो इधर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 25 माइनस क्यू और आर। अब यहाँ पर ना आप लोगों को दो चीज़ दिख रही होगी, हम ये पता है, ये पता है, ये हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। हम क्या लिखते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। डायरेक्ट लिखते हैं पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्या होता है, क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, पी और आर, पी आर क्या दिया है, ये दिया है, क्या लिखा है, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर हमने पी आर की वैल्यू रखा है, पी आर की वैल्यू ये है, ठीक है ना, तो वो हमने रख दिया, इक्वल करना है। और पी क्यू, ये क्या है, पी और क्यू, पी क्यू कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना दिया है, क्यू आर किधर है, क्यू आर हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, क्यू और आर का स्क्वायर, ये हमें पता नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इधर आप लोगों को एक चीज़ दिख रहा हो, a माइनस बी का स्क्वायर, क्या है, यहाँ पर एक सूत्र है a माइनस बी का स्क्वायर। तो सूत्र होता है a स्क्वायर, सॉरी इधर लिख देते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर होता है, सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को a की जगह 25 दिख रहा है, तो 25 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है प्लस b का स्क्वायर, मतलब q और r का स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद माइनस 2ab, 2a की जगह 25 है, मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई क्यू आर, क्या करना है, क्यू आर करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इक्वल करना है, क्या करना है, इक्वल करना है, 5 × 5 आ जाएगा 25, ठीक है ना, प्लस में क्यू आर, प्लस में क्यू और आर का स्क्वायर। अब आप लोगों को एक चीज़ दिख रही होगी, इधर प्लस में क्यू आर है, इधर प्लस में क्यू आर है, ये इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर आप लोगों को 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इधर ये क्या दिख रहा है, प्लस में दिख रहा है, ठीक है ना, इस साइड लाएंगे तो माइनस में 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में 25 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इक्वल करना है, क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। सॉरी इधर आप लोगों को एक चीज़ दिख रही होगी, माइनस, क्या है, माइनस में क्या आ जाएगा, 25 × 2 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और क्यू और आर, इधर क्या बचा, 0 बचा। अब इसको हम उस साइड भेज देते हैं, क्या, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा, इक्वल में 50 और क्यू और आर, ये वाला माइनस का है, हम लोग इस साइड ले गए तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको हम इस साइड लाएंगे, क्या करेंगे, तो 600 डिवाइडेड बाई 50 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो इधर से हमें क्यू आर क्या आ जाएगा, ई से ये कट गया, 12 आ जाएगा। तो क्यू आर हमें क्या प्राप्त हो गया, क्यू आर ये रहा, क्यू आर हमें 12 आ गया, क्या आ गया, 12, ये देख सकते हैं। तो अब हम जो है इसको ज्ञात कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो क्या दिया है, पी आर, क्या निकलना है, पी आर बराबर 25 माइनस में क्यू आर, मतलब 12। तो पी आर बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर से 13, ये हमें क्या प्राप्त हो गया, 13, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया और ये भी पता चल गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, साइन पी और कॉस पी और टेन पी क्या ज्ञात करना है, सॉरी क्या ज्ञात करना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। लिखते हैं साइन पी, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन पी इसके लिए देखना है, तो लंब बटे कर्ण मतलब 12/13,
नाउ दैट्स आंसर, ठीक है ना। उसके बाद हमें निकालना है कॉस पी। क्या ज्ञात करना है? कॉस पी। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार किसके लिए? पी के लिए। तो आधार बटे कर्ण मतलब 5/13, दैट्स आंसर। उसके बाद हमें निकालना है tan पी, ठीक है ना। tan बराबर होता है लंब बटे आधार। tan पी याद करना है तो लंब बटे आधार मतलब 12/5, दैट्स आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहे सारे के सारे क्वेश्चन। और इसमें एक्सरसाइज 8.1 जो है ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।